नमस्कार। चलिए क्यों इंडिया डीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान सुशील कुमार उत्तम और ग्राम सभा बेहटा, एक चर्चित ग्राम सभा और ब्लॉक देवमई जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी न्यूज़ चैनल में आपका, हमारे और आपको और आपकी ग्राम सभा बेहटा के सभी नागरिकों को नव वर्ष 2025 और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए मिलते हैं प्रधान जी से और जानते हैं उनकी ग्राम सभा में क्या विकास कार्य है, क्या लक्ष्य है 2025 के, और साल 6 महीने साल भर का लगभग समय और बचा हुआ है, तो इस समयावधि में उनके क्या उनके विकास के सपने हैं और क्या उनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नमस्कार प्रधान जी। मेरा मानना है कि गांव में कोई भी नागरिक रंजा जी और से वंचित न रह जाए, कहीं भी जल भराव न हो। जी जी पूरे गांव में एक तरफ से सड़कें सब सुसज्जित हो जाएं। जी। और अभी आंगनवाड़ी में जहाँ बैठे हैं यहाँ मैंने टाइलीकरण करवाया है। बहुत सुंदर चित्रकारी भी है पीछे जो दिखाई पड़ रही है। हाँ, वॉल पेंटिंग हुई है जी। इसके बाद में स्कूल है बगल में, स्कूल में पूरा टाइलीकरण कराया गया है स्कूल में। जी जी। पंचायत भवन में बाउंड्री वाल होना है, उसका पूरी बहुत कायदे से बिल्कुल सारी व्यवस्थाओं से लैस करके कंप्यूटर द्वारा ग्रामवासियों को सारा काम। वहाँ लड़का लड़की है, कोई पॉइंट होगा जो करता हाँ, होगा। यह है पंचायत सहायक, समय से खोलते बंद करती हैं। समय से खोलते हैं। हर आदमी को कोशिश रहती है कहीं बाहर न जाना पड़े, जन सुविधा पूरी वहाँ पे मिले। और विकास कार्यों में क्या क्या चीज़ें हो गई अपने यहाँ प्रधान जी? जैसे पानी की टंकी है, खेल कूद का मैदान है, बारातशाला है, पानी की टंकी का काम चालू, इंटरलॉकिंग अभी कुछ हुई है, कुछ बाकी है, आगे होना है वर्षों में। अभी 300 मीटर आरसीसी रोड का जिला पंचायत द्वारा मांग करके निर्माण कराया गया है मजरे क्योटरा में। जी जी जी। कार्य पूर्ण हो गया है। विद्यालय अपने यहाँ पे कितने हैं प्रधान जी? विद्यालय 2 हैं, एक मजरे क्योटरा में है और एक कंपोजिट विद्यालय बेहटा में है। बेहटा में है, तो इसमें जो मिड डे मील है उसका देख रेख करते हैं, बच्चों को खाना पीना ठीक ठाक मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, बहुत कायदे से मिलता है। 26 जनवरी में भी कल ही संपन्न हुआ है जी। हुआ, उसमें पंचायत भवन में मिष्ठान वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये हुए हैं पूरे। हाँ, कायदे से संपन्न। ये आपका प्रथम चरण है प्रधानी का और लोगों के विश्वास में आप काबिज हैं, तो जो जिस चीज़ का जायज़ पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर उसको सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके द्वारा समय समय पे उन लोगों को प्राप्त होता रहता है। एक महत्वपूर्ण सवाल प्रधान जी ये है कि अब जो भी समयावधि बची है आपके पास, तो उसमें जो भी वित्तीय बजट आपके पास बेहटा ग्राम सभा में आता है, आपके विकास के जो सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे लगा कि अब ये पैसा अगर इस चरण में आया तो उसमें आपको क्या ज़रूरी एक आध काम है जो कराने हैं अपने यहाँ? अरे कराने तो बहुत ही, लेकिन बजट का क्या सरकार देती है जी। तो एक सामुदायिक वो भी बन जाए कि शादी विवाह के लिए आदमी काम चलने लगे, छोटे बड़े आदमी। बारातशाला लेकिन अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ नहीं है। जी जी जी। किसी भी मजरे में नहीं है, 3 मजरे हैं, राजस्व गाँव बेहता है। और कोई फोकस पॉइंट जो लगता है अपनी ग्राम सभा में अधूरे कार्य हैं, और अगले चरण का क्या माहौल है आपका? जो अब समयावधि आ जाएगी और फिर चुनाव आएंगे तो उसमें अभी उसका सर्वे चल रहा है, आवास का जो पात्र है उसको दिलाया जाएगा। कितने आवास आपने अपनी समयावधि में बांट डाले प्रधान जी जब से आपने कमान संभाली अपनी यहाँ पे? कम से कम 125 आवास। 125 आवास तो एक अच्छी तादाद है, जो लोगों को कम से कम छतों का जो है वो लोगों के लिए छत का निर्माण जो है वो आपके अथक प्रयासों द्वारा जो है उन लोगों को प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने इतनी गाइडलाइंस आवास की कठिन कर दी है जी। कि जो चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रहा सर्वेयर। जी जी। पात्र व्यक्ति को नहीं मिल, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, फॉर्मेलिटी ज़्यादा बढ़ गई, चाहते हुए भी सर्वे नहीं कर पा रहा कि पात्र है और नहीं हो पा रहा उसका। पेंशनों का क्या स्टेटस है? वृद्धा विधवा विकलांग तीनों मिला के लगभग कितनी हो गई होंगी अपने यहाँ पे? पेंशन 100 पेंशन होगी लगभग, तीनों मिला के। और फार्म कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं जी।
विद्युतीकरण की क्या स्थिति है? जैसे 40 वॉट वाली लाइटें आनी थी जिला पंचायत या ब्लॉक से, अपने यहाँ आई क्या? नहीं, पहले जिला पंचायत से कुछ लगी थी जी। हाँ, मजरों में लगी थी, कुछ 2-4 हमारे यहाँ भी लगी थी। तो वही पुरानी व्यवस्था है जो सुचारू रूप से चल रही है। हाँ चल रही है। और नलकूप वलकूप सब दुरुस्त है अपने यहाँ पे? नलकूप तो लगभग जो है दुरुस्त है। और कोई मुख्य पॉइंट ब्लॉक स्तर पे सामंजस्य ठीक है आपका? कहीं कोई दिक्कत अड़चन किसी प्रकार की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जनपद वासियों को ब्लॉक स्तर में और अपनी ग्राम सभा बेटा के सभी लोगों को क्या संदेश है 2025 का आपके द्वारा? होली नवरात्र के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी। कोशिश है कि हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट न पहुंचे, अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये मेरी अंतिम इच्छा। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें, और वो हर एक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, पात्र है, उसकी पात्रता के आधार पर उसको सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ अनवरत आप द्वारा प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा बेटा को सभी लोगों को 2025 और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।